हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पिछली वीडियो जिसमें हमने एक्टर्स की हेल्प करी थी। मुझे पहले चाय पी लेने दो, हम आज आपकी थोड़ी और हेल्प करेंगे। आज हमारे पास एक और टॉपिक है जो शायद आप लोगों की हेल्प करेगा। थोड़ा सा मुझे चाय पीने दो, मेरे ना आज सर दर्द हो रहा है। कल रात को हम बहुत लेट तक घूम रहे थे तो अपनी दवाई लेता हूँ मैं। दोस्तों, इसने मेरा तो इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं। तो दिस इज कोमल सिंह सीरा एंड वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट, जो ये हमेशा भूल जाता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वी आर नॉट प्रोफेशनल गाइड्स। हमारे को थोड़ा बहुत जो भी इतने टाइम में यहाँ पे रहकर ABCD पता लगी है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है हमारे एक्सपीरियंसेस से। तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे। सो इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि यार ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। यू कैन ट्राई, बट अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से आपकी हेल्प हुई तो ड्रॉप अ लाइक, बस इतना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑडिशंस के बारे में। ऑडिशंस कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और हम वहाँ जाके क्या करेंगे, और ऑडिशन से रिलेटेड हम आज कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। सो गाइस, एक फर्स्ट रूल जो हमने जैसे रूल ऑफ थंब प्रॉपर्टी हंट वाले में बताया था, तो इसमें भी एक ही रूल ऑफ थंब है जिसके कुछ पार्ट्स हैं। और ये बात से कई लोग डिसएग्री करेंगे जो मुंबई के ना होकर बाहर के स्टेट्स में प्रॉपरली और पूरा रिलीजियसली थिएटर को फॉलो करते, क्योंकि थिएटर मैंने भी 6 साल किया है, इसने भी थिएटर करा है, इसने भी 2-2.5 साल थिएटर करा है। और थिएटर में ये चीज़ जो मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा वो प्रैक्टिस करने को नहीं बोला जाता इतना ज़्यादा। तो वो बात है कि आपको यहाँ पर मुंबई आने से पहले या जब आप आ जाओ तो आपको एक चीज़ प्रिपेयर करनी है, अपनी स्किन, अपना फेस और अपनी बॉडी को एकदम प्रिपेयर करके आना है, एकदम प्रॉपर और परफेक्ट कंडीशन में लेकर आना है। क्योंकि कोई भी ऑडिशन देने से पहले आपका लुक टेस्ट होगा जिसमें आपको फिट या नॉट फिट कर दिया जाएगा। तो लुक टेस्ट आपका लुक्स के बेसिस पे होगा, इसीलिए आपकी फेस, बॉडी, स्किन प्रिपेयर होनी चाहिए। और थिएटर में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, क्योंकि आपको सिखाया जाता है अपनी क्राफ्ट पे वर्क करें, आप अपनी क्राफ्ट को होन करो, विच इज़ राइट। हमने भी बहुत ये किया है, बट वो एक फर्स्ट स्टेज है जो आपको क्रॉस करने के बाद वो चीज़ मैटर करेगी। उससे पहले आपको कोई नहीं पूछेगा। आप फिट नॉट फिट अपने लुक्स के बेसिस पे ही करे जाओगे। तो वी सजेस्ट कि आप मुंबई अगर आ रहे हो तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिटनेस, योर स्किन, मेक श्योर आपका एक अच्छा स्किन रूटीन हो, अपने फेस पर फैट ना हो। सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड अगर आप मुंबई में हो और अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो यू स्टार्ट डूइंग इट। एंड आपको पता ही होगा ऑब्वियसली कि क्या स्टेटस है अगर आप ऑलरेडी मुंबई में हो तो। क्योंकि गाइस, हमने भी मुंबई में आके काफी सारे ऑडिशंस दिए जहाँ पे हमें बोला गया फिट नॉट फिट। फिट नॉट फिट का मतलब ये नहीं है कि आप फिट हो, अनफिट हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उस कैरेक्टर के लिए फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, इसीलिए आपको ऑडिशन देने मिलता है या फिर नहीं मिलता उस बेसिस पे। तो यू डोंट टेक इट पर्सनली, वो जस्ट कैरेक्टर का डिमांड होता है। बट ये है कि मेजरली आपको अभी यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको फिट मिल गया तो फिर आप तो फिट हो ही गए हो। अगर क्योंकि मोस्टली आपको नॉट फिट ही मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप अपनी फिटनेस, अपनी हर चीज़ जो आपके बस में है, आप खुद कंट्रोल करते हो, तो आप उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करके आओ, जैसे कि फिटनेस, स्किन और फेस। तो ये चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑडिशन की जगहें कहाँ कहाँ हैं, ऑडिशन कहाँ कहाँ होते हैं और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप अपना काम मांगने जा सकते हो, जैसे कि प्रोडक्शन हाउसेस। और जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे ऑडिशंस होते ही रहते हैं, एड्स और वेब सीरीज के, जहाँ पे आप रेगुलरली जाके ऑडिशंस दे सकते हो। वेब सीरीज के सेलेक्टेड जगहों पे होते हैं दोस्तों, मैं ऐसे बोल रहे थे ताकि थोड़ा आपको एक अच्छा गुड फीलिंग आए। एवरीडे नहीं हो रहे होते वेब सीरीज के, मोस्टली एड्स के ही होते हैं। बट हाँ, कभी कभी होता है कि एक वेब सीरीज के ऑडिशन भी चल रहे होते हैं। तो वो है वर्सोवा में आराम नगर और महाड़ा। और महाड़ा वर्सोवा से 10-15 मिनट्स दूर ही है। तो ये 2 जगह हैं जहाँ पर आपको ऑडिशंस ऑलमोस्ट होते ही रहेंगे। अभी रिसेंटली नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना ने सब कुछ ही ठप कर दिया है। तो अभी क्या तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ, हमने वहीं पर इतने टाइम से ऑडिशन दिए हैं। तो अब बात आती है प्रोडक्शन हाउसेस की और मूवी ऑडिशंस की। हम आपको इतनी देर से वेब सीरीज के ऑडिशंस और एड्स के ऑडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मूवी के ऑडिशंस भी होते हैं। और अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो आपको पता लग जाएंगे कि वो कहाँ पे होते हैं, क्योंकि इतने रेगुलरली वो मूवी ऑडिशंस नहीं होते। एंड देयर इज नो स्पेसिफिक हब कि आपको वहीं जाकर, क्योंकि मूवी का ऑडिशन है तो यार वहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सर्किट में घूम रहे हो और आप थोड़ा रेगुलरली जा रहे हो काम पर, तो आपको पता होगा कि यार यहाँ पर आज होना है, तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। इसके लिए बस आपको यहाँ पर एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो मूवी ऑडिशंस, अगर आपको मूवीज़ में काम करना है तो लेट मी टेल यू द ब्लंट ट्रूथ कि अगर हम बाहर के शहरों में रहते हैं, और जैसे मैं भी रहता था, तो हम सबको लगता है कि यार यहाँ पर आके बहुत इजीली आपको लीड में, सेकंड लीड में
एक अच्छा सीरियल लीड या ऐसा कुछ बहुत इजीली मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे आके बहुत हसल करना पड़ता है। और उसका सोल्यूशन एक ही है कि आपका पास कि आपको प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इंट्रोडक्शन देने होंगे, और वहीं से आपको एक अच्छा क्वालिटी वर्क मिलता है प्रोडक्शन हाउसेज से, कि आपका इंट्रोडक्शन वहाँ पर एक अच्छा होना चाहिए। उनके डेटाबेस में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि वो रेफर कर सके बाद में कि हाँ अगर हमारे पास कोई इंट्रोडक्शंस है तो हम इन लोगों को बुला सकते हैं, तो फिर वो अपनी कॉल्स निकालते हैं। तो उनके पास आपकी पूरी प्रोफाइल होती है जिसकी बेसिस पे वो आपको कांटेक्ट करते हैं अगर उनको लगता है कि आप इस कैरेक्टर में फिट होते हो या नहीं होते हो। तो अगर कोई प्रोडक्शन हाउस में कोई ऑडिशन वगैरह हो तो आप वो जरूर देने जाओ, इससे आपका एक एक्स्ट्रा डेटाबेस वहाँ पे चला जाता है। और क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेज रेगुलरली इंट्रोडक्शन नहीं लेते, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज की अलग अलग टाइमिंग रहती है। जैसे वायरएफ शायद साल में 2 बार या 1 बार लेते हैं ऑडिशन इंट्रोडक्शन, कि आप एक ही बार जाके इंट्रोडक्शन दे सकते हो और उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर तक आने की जरूरत ही नहीं है। और वो भी तब जब आप उनको ऑनलाइन ईमेल से इंट्रोडक्शन भेजते हो और वो आपको तब बुलाएं तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप वॉक इन करके वहाँ पे इंट्रोडक्शन शायद नहीं दे सकते हो। तो प्रोडक्शन हाउसेज दोस्तों हम आपको थोड़े बहुत नाम बताएंगे, बट मोस्टली इसमें प्रोडक्शन हाउसेज की रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस में इंट्रोडक्शन देना है, और आपको उसके बारे में गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। गूगल पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज मुंबई में कहाँ कहाँ पे बेस्ड हैं, आप वहाँ जाके अपने इंट्रोडक्शंस दे सकते हो। और इंट्रोडक्शंस सबसे मेन पार्ट होंगे जो आपको उन तक पहुँचाएंगे। तो आप अपना होमवर्क अच्छे से करो, प्रोडक्शन हाउसेज ऑनलाइन सर्च करो, जो भी आपको मिलते हैं उनको लिखो, उनका नाम, उनका एड्रेस, अगर उनका फ़ोन नंबर है वो सब लिख के उनको कांटेक्ट करो। वहाँ जाके पूछो कि हम इंट्रोडक्शन कब दे सकते हैं, कोई ऑडिशन चल रहा है कि नहीं, उसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, डू आई फिट द बिल फॉर एनी कैरेक्टर। तो आप ये सब जाके वहाँ पूछ सकते हो, एंड दैट इज द ओनली की टू गेट सम क्वालिटी वर्क। और एक और पंगा है दोस्तों कि अभी की कोरोना वायरस पिछले 1-1.5 साल से रहा है और चल रहा है, आ रहा है, चल रहा है, आ रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, फिर से कुछ रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि आराम नगर और महाड़ा में काफ़ी सारे जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जैसे कि पहले कास्टिंग बे था, अब शायद कास्टिंग बे भी है, 2-3 मतलब अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने अपने मतलब ऑफिसेज ही वो खाली करके चले गए हैं। तो आई एम श्योर कि अभी तो आपको मेजर इतने ऑडिशन वगैरह नहीं मिलेंगे, बट आई थिंक आने वाले 1 ईयर में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन फिर से नहीं लगता तो चीज़ें थोड़ी बैक टू नॉर्मल होंगी। जैसे हम पहले रोज़ ऑडिशन देने जा पाते थे, हर दिन जाते थे और दिन में कम से कम 10, 15, 20 ऑडिशन आराम से दे पाते थे। ये दे पाती थी, मैं लाइन में ही रह जाता था। इसके बारे में आपको एक बात मैं अभी बाद में बताऊंगा, आप सीधा इसलिए मतलब इस वीडियो के एंड तक आप रुको, मैं आपको बताऊंगा ये बात मैंने ऐसी क्यों बोली। तो अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे ऑफिसेज खाली करके चले गए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा टाइम वेट करो, थोड़ा टाइम बाद, इन द मीन टाइम अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता तो आई एम श्योर चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी। सो गाइस एक बार फिर से बता देते हैं, ये सारी जगह है जहाँ पे आप जाके ऑडिशंस दे सकते हो, और प्रोडक्शन हाउसेस और ये सब आपको खुद सर्च करके फिर जाना पड़ेगा, उनसे पूछकर आप इंट्रोडक्शन और ऑडिशंस दे पाओगे। Guys, we know it's a tedious task, but that's how it is and that's how it's going to be, क्योंकि it's not easy। ये let me tell you the truth कि वो है ही है, आपको करना ही पड़ेगा, there is no other way around it। So we wish you good luck, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप इतने टाइम अगर लाइंस में लगोगे ऑडिशंस के, और जब आप नॉट फिट होकर अंदर जाओगे तो करोगे क्या? बताओ मैडम जी। तो मैं बताती हूँ कि वहाँ जाके एक कैमरा लगा होगा और उसके सामने जब आपकी बारी आएगी तो आपको बुलाया जाएगा। बाकी सब जो कर रहे होंगे आपको वही करना है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस से करना है। करना क्या है ये देखो, ये है मेरे हाथ में प्लेट जिसपे मेरा नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर और सब लिखा होगा, और वही मुझे फोटो खिंचवानी है इसके साथ, जैसे कि जेल के कैदी खिंचवाते हैं, और बोलना है My name is Randhir Pratap Singh, I'm 24 years old, my height is 5 feet 10 inches, the languages that I speak are English, Hindi, Punjabi, Spanish, Bihari and Haskuriya। तो तनिक बोल दीजिए। अब क्या करें भैया, अभी थोड़ा नहीं बोल सकते वैसे। एंड आई हैव डन थिएटर फॉर 6 years with different theatre groups, I have done English theatre as well, and I am a fresher, or I have done these work, etc, and thank you, these are my profiles। ऐसे अपनी मतलब आपको साइड्स, अपनी दोनों साइड्स दिखानी है, और उसके बाद आपको थैंक यू उसको ग्रीट करके उसको ख़त्म कर देना है। और कई बार वो लोग भी अपना फॉर्मेट देते हैं जिसमें आपको बोलना होता है कि सिर्फ आप अपना नेम, एज, हाइट
और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो और उसके बाद बोलो कि येस आई एम अवेलेबल ऑन द रिक्वायर्ड डेट्स। बस मैंने आपको पूरा ज़्यादा वाला बता दिया, होगा इससे कम ही होगा, उसमें 2-3 चीज़ों को कम ही करा देते हैं, अपना एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे, आप अपनी स्लेट पे लिख सकते हो। तो ये आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर आप कभी भी कोई इंट्रोडक्शन दोगे तो ये सबसे पहले पूछा ही जाएगा। और आप मुंबई में आओगे तो आपको ये करना ही होगा, एक बार करोगे 2 बार करोगे, करना ही पड़ेगा। 100 बार करोगे, 1-2 बार तो कुछ नहीं करोगे, मैं तो 500 बार कर चुकी आराम से। तो गाइस अब हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो हम खुद भी अभी तक फॉलो कर रहे हैं क्योंकि तभी हम टिके हुए हैं बिना कोई मेजर काम करे और बिना कोई ऐसी चीज़ बोल कर कि हाँ दैट वी हैव डन समथिंग रियली गुड इन द इंडस्ट्री। सो वो टिप्स हैं कि दैट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी। सबसे ज़्यादा आपको फिटनेस वाला तो हमने शुरू में बता ही दिया कि यू हैव टू ट्रेन, बट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एज वेल, बिकॉज आपको एक जो फिजिकल लोड और एक जो इमोशनल लोड जो मिलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हाई। जस्ट हैव टू गिव द ऑडिशन एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट कि कुछ रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप वो करोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप अपने आने वाले आगे फ्यूचर के टास्क पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप पीछे ही रहते रहोगे। यार वो ऑडिशन तो बहुत अच्छा दिया था, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा गया था, यार क्या ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी थी मेरा सब लोग इंस्पायर्ड हो गए थे मेरे से वहाँ पर, ओके गुड बोला उन्होंने, बट नो कॉल बैक। यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि वो फिर एक गड्ढा खुदता जाता है और फिर उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को सीख लो कि रिजेक्शन आएगा ही आएगा। अगर आपने 500 ऑडिशन दिए हैं तो उसमें से 5 ऑडिशन आपको मतलब आपको मिलेगा काम करने को। ये कोमल अपना एग्जांपल दे रही है। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने 500 ऑडिशन दिए होंगे तो मुझे कहीं जाके 5 काम मिले होंगे, और वो 5 काम भी मुझे जाके बताना है, मतलब ऐसे काम मिले जहाँ पे मैं जाके बताती हूँ कि अरे इसमें मैं थी। क्योंकि आपको ऐसे इतना कोई बड़ा काम यहाँ पे मिलना जो हम बैठ के सोचते हैं ना, जैसे मैं जब बीकानेर में थी, जब मैं अपना प्रिपरेशन करती थी अपने हिसाब से, तो मैं सोचती थी अरे मैं है तो सही मेरे में टैलेंट, बस मुझे मौका चाहिए, मुझे मौका चाहिए। और यहाँ पे आके मौका आपको वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं तो पता नहीं है। तो जो आप अपने होम टाउन में बैठ के सोच रहे होते हो ना कि शायद मुझे एक मौका नहीं मिल रहा और मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आके आपको रियलिटी चेक मिलता है, क्योंकि आप जैसे कई लोग इस रेस में भाग रहे हैं और कभी चांस की बात होती है कि कभी आप उस जगह पे हो, कभी नहीं हो, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे डिपेंड नहीं रह सकते, लक भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल। मैं नहीं इस बात पे बिलीव करता। देखो 2 बंदों की 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी। मैं लक वाली चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं हार्डवर्क वाली थ्योरी पे ही बिलीव करता हूँ। इस बात के साथ साथ मैं आपको एक ब्लंट ट्रूथ भी बताना चाहूँगा। तो आराम नगर में क्या होता है कि वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे कास्टिंग हाउसेज हैं। तो मे भी शायद ये मैं अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करता हूँ जैसे हर कोई अपने दिमाग में एक कहानी बनाएगा ना कि शायद हमें दर्द इसलिए नहीं होगा। तो वो बात है कि मैं सोचता हूँ कि चलो वहाँ जगह छोटी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लड़के बहुत सारे आते हैं ऑडिशन देने के लिए और लड़कियाँ बहुत लिमिटेड आती हैं, मतलब 15-20 लड़कियाँ होंगी। तो हर कास्टिंग हाउस में लड़कियों को प्रॉपरली अंदर बुला लिया जाएगा और वो हर ऑडिशन दे पाती हैं। कोमल ने बोला 500 ऑडिशन कोमल ने दिए हैं, तो कोमल ने उसमें 400 ऑडिशन डायलॉग बोलने वाले दिए होंगे। मैं एज अ लड़का मैंने 300-400 ऑडिशन दिए होंगे लाइन में खड़े होकर, जिसमें सिर्फ मुझे फिट नॉट फिट करा गया और मुझे बोलने वाले डायलॉग देने वाले ऑडिशन खींच कर 15 से 20 मिले होंगे। और मुझे एक ऑडिशन ऐसा मिला था जिसमें मुझे पूरी स्क्रिप्ट दी गई थी कि आप अपना ऐसे परफॉर्म करो, और मुझे वो ऑडिशन उससे मुझे काम मिल गया था। मैंने एक एयरटेल की ऐड करी थी, बस एक। तो ये चीज़ एक फैक्टर प्ले करती है दोस्तों कि लड़कों के साथ थोड़ा सा बायसनेस होगा, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि एक बार हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। हमारे को अच्छा ऑडिशन भी जो जिसमें मुझे काम मिला था वो मेरा एक बहुत अच्छा और एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, और वो कास्टिंग हाउस भी बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट करा था आपको, अच्छे से वो प्रॉपर काम कर रहे थे। क्योंकि एक बार मैं और कोमल कहीं खड़े हुए थे, ये एक छोटी सी ब्रीफ में कहानी सुना रहा, हम एक जगह कहीं खड़े हुए थे और कोमल जस्ट अंदर से ऑडिशन देकर आई, और कोमल हमेशा मेरा लुक आफ्टर करती रहती, पूछती रहती है हर किसी से। तो इसने मेरे हिस्से की जाकर एक कोई कास्टिंग का डायरेक्टर खड़ा था तो उससे पूछ लिया कि सर कोई लड़कों के लिए ऑडिशन चल रहा है क्या। तो उस बंदे ने क्या बोला कि इसको लड़की बना दो, इसको काम दिला देंगे। मतलब सीधा मैं वहीं खड़ा हूँ तो उसने मुझे सीधा यही बोला कि इसको लड़की बना दो, इसको बहुत काम मिलेगा। मैं कहा ऑल राइट, मैं कहा मैं तेरे को बता सकता था कि मैं कितना लड़की हूँ और मैं कितना मर्द हूँ उसी टाइम, पर मैं कहा छोड़, क्योंकि फिर दुख लगता है मेरे को कि यार तूने तो कुछ मतलब ऐसा क्यों बोला तूने। और उसी टाइम पे जब इतनी मोरल डाउन वाली बात हुई तो पीछे से एक एक्ट्रेस थी, वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे उनका नाम नहीं पता, और उन्होंने वो बात ना सुन ली थी। तो उन्होंने जाते वक्त ना वो रोड पे खड़ी थी, उन्होंने कहा मेयर सन, बड़ी थी वो काफ़ी, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा डोंट लिसन टू दीज फूल्स।
उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि आप अपने जो हार्डवर्क है आपको वही काम दिलाएगा, ये ऐसे यूजलेस लोग बहुत घूमते हैं, एंड दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। सो वो बात मैं भी फॉलो करता हूँ, एंड वो बात उन्होंने ही बोली, तो मुझे लगा कि हाँ कोई नहीं, बुरे लोग भी हैं बट अच्छे लोग भी हैं, आपको अपना काम करते रहना है पॉजिटिविटी से, अच्छे माइंडसेट से, एंड यू विल रीच। आप इसको स्ट्रगल मत बोलो, आप इसको हसल बोलो, अपनी हार्डवर्क बोलो कि मजा आएगा यार, क्योंकि एक बार जब निकल गए ना तो फिर याद यही आएगा। हम बार बार ये बोलते हैं कि जब ये जो है ना फेस, यही याद आता है। हम सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहे हैं और ये सारे एक्सपीरियंसेस आपसे इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर होके यहाँ पर आओ। हर एक तरह के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आपको अपना जो मोटिवेशन है, हार्डवर्क है और अपनी जो हसल है वो छोड़नी नहीं है, बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी टायरिंग, पर उसके पार ओनली गुड थिंग्स आर वेटिंग। सच में दोस्तों, जब एक बार वो कॉल आता है ना कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब, मैं बता रहा हूँ दुनिया में कितनी अच्छी फीलिंग हो, नथिंग बीट्स दैट। मैं जो ट्रैक करके, जैसे जब मैं समिट पहुंचता हूँ ना, वो वाली फीलिंग, और जो मेरी राइड से मैं कोई हाई एल्टीट्यूड पास को पार करता हूँ ना, वैसी वाली फीलिंग आती है कि वाह, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। आपको जब फर्स्ट काम अपनी कॉल आई ना फर्स्ट काम के लिए कि आप सिलेक्टेड हो और आपको यहाँ पे जगह पे आना है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा अरे वाह, अब तो शायद मेरा काम स्टार्ट हो गया। लेकिन तब भी आपकी जद्दोजहद चलती रहेगी। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही, लेकिन हम सिर्फ आपको रियलिटी चेक बता रहे हैं कि आपको अगर एक काम मिल गया और आप सोचो कि अच्छा चलो अब से मेरा बार ऊपर, मतलब ग्राफ जो है ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जद्दोजहद अब में लगा ही रहना पड़ेगा। सोचो जो सक्सेसफुल एक्टर्स है वो भी ऑडिशन देते हैं, तो ऑडिशन का प्रोसेस तो एक्टर के लिए कभी खत्म होगा ही नहीं। तो अब दूसरी टिप पर चलते हैं कि दूसरी टिप है दोस्तों, द गर्ल इफेक्ट में आपको नहीं खोना है। द गर्ल इफेक्ट से मतलब कि जब आप एक पार्टी में जाते हो और खूब सारी लड़कियां खड़ी होती है तो आप घबरा जाते हो, ओ भाई कितनी सारी हॉट बंदी है। बट उसमें एक बार इंडिविजुअली सबको चेक करो तो सारी की सारी मतलब एवरेज दिखेंगी आपको, सारी की सारी आपको अब अपने बेसिस पे लगेगा आपको कि उनकी चल रियलिटी मिल जाएगी। तो हाँ। ये मैंने हाउ आई मेट योर मदर से सीखा था, जो सीरियल है उसमें बार्नी स्टिनसन बोलता है यार ये गर्ल इफेक्ट में जा रहा है तू, एक एक को चेक कर, एक के दांत नहीं होते, एक की आंख नहीं होती। तो वो वैसे वाला सीन है। तो आराम नगर में जब आप जाओगे तो आप बहुत सारे एक्टर्स को देखोगे, सारे एकदम टिप टॉप बन के आए होंगे, और आप थोड़े से, कभी कभी होता बंदा शेल में चला जाता है कि यार इतने सारे लोग हैं मैं क्या करूँ यहाँ पे। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी फाइट लड़ने आए हो, आप अपना काम करने आए हो। वो लोग अपनी फाइट लड़ रहे हैं और आप अपनी फाइट लड़ रहे हो, तो आप अपने पे फोकस करना हमेशा। जितना मर्जी कोई भी आपसे सुंदर लग रहा हो, कोई भी आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा हो, कोई भी आपसे ज्यादा अच्छी डायलॉग डिलीवरी दे रहा हो, लेकिन जब आपका मौका आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। उसमें स्क्रीन पे सिर्फ आप ही दिखने चाहिए। वो उसकी फाइट है, आपकी फाइट सिर्फ आपकी है। तो आप अपने पे फोकस करो, ओनली एंड ओनली। और ये बात हम स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं उनको बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी जब आया था शुरू में तो मेरे साथ तो बहुत सारे इवेंट्स हुए, मैं बताऊंगा नहीं दोस्तों, मेरी स्क्रीन काली हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग बातें हुई हैं मेरे साथ। तो होती सबके साथ, जिनका अच्छा कुछ लिखा होता है उनके साथ बुरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, टच वुड। तो कोई बात नहीं, वो मैं शेयर नहीं करूँगा। बट न्यू कमर्स के साथ ये होता है ना कि वो ईजी बेट होते हैं, और उनको क्योंकि यहाँ बुरा बहुत जल्दी लोग बोलते हैं, तो जो न्यू कमर्स होते हैं बेचारे घबरा जाते हैं। अभी भी हम न्यू कमर्स ही हैं वैसे, अभी भी हमें कोई इतना इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, लेकिन जितना भी हमने अपने एक्सपीरियंसेस से गेन किया है वो हम चाहते हैं कि जो हमारे जैसे जो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लेके आते हैं, तो वो बस माइंड से प्रिपेयर होके आए कि हाँ ऐसा भी शायद मुझे मिल सकता है। आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, हम कहते हैं अच्छे ही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक रियलिटी है। क्योंकि दोस्तों मैं थिएटर में था ना, तो दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थिएटर में मैं राजा आदमी था। मैं जब थिएटर करता था ना तो मेरा बहुत अच्छा नाम था, मेरे सारे टीचर्स मुझे पसंद करते थे, एंड थिएटर वॉज वेरी गुड टू मी। थिएटर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैव, इंक्लूडिंग कोमल। मेरे को थिएटर में ही कोमल मिली है। एवरीथिंग दैट आई हैव इज़ बिकॉज ऑफ थिएटर। मैं छोटी उम्र से थिएटर करता था, मैंने इंग्लिश थिएटर करा, हिंदी थिएटर करा, एंड जो दिल्ली का थिएटर सर्किट है ना, वहाँ पर ना क्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है। वहाँ पर आपको थिएटर में ये नहीं बोलेंगे कि यार आपको ऑडिशन की हम प्रिपरेशन कराएंगे। बहुत रेयर कोई थिएटर वाला ग्रुप होगा जो आपको ऑडिशन की प्रिपरेशन कराएगा। मोस्टली आपको सब लोग परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन कराएंगे कि यार हमारा स्टेज प्ले आ रहा है, डायलॉग कैसे बोलना है, आपकी स्टेजिंग कैसे होनी चाहिए, आपको डायलॉग्स के बारे में, आपको फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, आपको बॉडी मूवमेंट के बारे में, आपको आपकी स्पीच के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। मुंबई में आके वो सब मैटर ही नहीं करता, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, आपने जो करा है इट डजेंट मैटर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिशन क्रॉस करने के बाद मिलेगी। मतलब अगर आप एक बेसिक स्केल पे बात करो तो अगर आप 25 ऑडिशन लेते हो तो उसमें 1 या 2 ऑडिशन होंगे जहाँ पे आपको पहले ही स्क्रिप्ट दे दी जाएगी कि आप स्क्रिप्ट लर्न करो, एंड फिर हम आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम दोनों थिएटर बैकग्राउंड से होके आपको जीरो से करना है, क्योंकि मुंबई में भी लोग थिएटर करा रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली में इतना और या अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट से इतना थिएटर करके आ रहे हो
तो देयर इज नो पॉइंट यहाँ पर आके फिर से थिएटर करना। अब यहाँ पर आके काम ढूंढो, और काम ढूंढना एक टीडियस प्रोसेस है, लेट्स गेट दैट स्ट्रेट, इजी नहीं होता। थिएटर बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और मुंबई में आके जो कैमरा पे ऑडिशन देने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आप थिएटर कर रहे हो, इससे आपकी आर्ट और अपनी जो क्राफ्ट है आप उस पे वर्क कर रहे हो। आपके एक रेज्यूमे में एक अच्छा ऐड होगा कि आपने 2 साल यहाँ पे थिएटर कर रखा है, क्योंकि कोई उसको वैल्यू करेगा। और जब भी ऑडिशंस आते हैं तो जो थिएटर बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं वो प्रेफरेंस उनको मिलती है, क्योंकि उनको जो ऑडिशंस ले रहे होते हैं उनको होता है कि हाँ चलो इसको क्राफ्ट का कुछ तो पता होगा, अगर इसने इतने साल थिएटर किया, इतने महीने थिएटर किया है तो उसको कुछ नॉलेज होगी। बट आपको थिएटर और फिल्म एक्टिंग में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि मेरे थिएटर के कितने सारे दोस्त थे जिनके साथ ये कहानी हुई है कि जब उनके साथ ऑडिशन पे कैमरा रोलिंग करी गई तो उन्होंने सीधा ऐसा कहा, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैंने 6 साल थिएटर किया है। जैसे थिएटर एक्टिंग, क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट रहती है, आपको बाहर बताना होता है, आपको ऑडियंस से ग्रीट करना होता है। बट फिल्म एक्टिंग में आपको ऐसे बोलना है, मेरा नाम है रणधीर सिंह एंड मैंने 6 साल थिएटर किया है। तो उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। अगर आप नहीं कर पाओगे, अपने थिएटर में ज़बरदस्त आप एक्टर हो, पूरा आपको पूरा स्टेज यूज़ करना आता है, कैमरा में इतना ही फ्रेम रहेगा, आपको उसी में फोकस करके पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके बिना अपनी आवाज़ फाड़े बोलना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं। जब आप आओगे, लाइन में घुसोगे, आप थोड़ा रहोगे, 2-3 जगह से सुनोगे, बकवास सुनोगे, पता लग जाएगा, आप अपने ट्रैक पर आओगे। और जो थर्ड टिप है वो हम आपको देना चाहेंगे कि आप जब अपने घर से ऑडिशन के लिए निकलो तो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करके निकलना है। अपने साथ पानी, फ्रूट लेके जाना चाहो, खाना कुछ लेके जाना चाहो, लंच बनाकर, तो वो आपको सब लेकर जाना है। जैसे आप स्कूल जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, क्योंकि कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। शाम को 7 बजे या रात को 8 बजे तक आप फ्री होते हो, कभी कभी आप दोपहर में 12-1 बजे भी फ्री हो जाते हो कि कहीं ऑडिशन हो ही नहीं रहे होते, आप वापस आ जाओगे। बट ये है कि जब पूरा दिन रहेगा तो आप बाहर पैसे रोज़ वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया आप अपनी खुद से प्रिपरेशन करके जाओ। क्योंकि काफ़ी सारी जगहें हैं आराम नगर में जहाँ पर आराम से सिक्लूडेड शांति से बैठ के खा सकते हो, बिल्कुल अलग ही जगह है वो, मुंबई से बिल्कुल अलग लगता है। सिर्फ गोवा की किसी जगह पे आप ऑडिशन दे रहे हो, क्योंकि खुले ग्राउंड है, पतली गलियाँ हैं, शेडी ऐसे पेड़ हैं वहाँ, तो आप कहीं पर भी अपना बैठ के खाना भी खा सकते हो। तो जस्ट प्रिपेयर और आराम से निकलो, पानी ज़रूर होना चाहिए आपके पास एम्पल। और अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखो। आप कहीं से जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऑडिशन की बात सुनी है तो वहाँ जाके पूछ लो। कई बार जो ऑडिशन गेट होते हैं वो बंद होते हैं, आप नॉक करके कई बार पूछ भी सकते हो, लेकिन कई बार नॉक नहीं भी करना होता क्योंकि वहाँ पे अंदर ऑडिशन चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपका नॉक उसमें आ जाता है। तो वो सब भी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और बात करो लोगों से, आसपास जो भी हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये भी बंदा एक्टर ही आ रहा है और किसी ऑडिशन से क्या पता आ रहा हो, तो आप उनसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि यार तुम कहाँ से आ रहे हो, कोई ऑडिशन वहाँ पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैं अभी ये ऑडिशन दे के आया हूँ। गिव एंड टेक। सो वी होप दोस्तों कि हमने आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिशन से रिलेटेड है वो दे चुके हैं हम, और ये प्योरली हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, तो आप हमें जज ना करें, जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी बोला था। आपके खुद किसी और के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे होंगे, एंड हम अग्री करते हैं हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी की अपनी डिफरेंट फाइट है। एंड वी प्रे अगर आपकी इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो और आपको कुछ काम मिले, यू जस्ट ड्रॉप अ लाइक। वी विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो एंड जो इस तरीके का काम करना चाहता है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, एंड sometime let's meet in Aram Nagar. Okay guys, we will see you in the next one. तब तक के लिए where do we go now?